गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो एवरीवन। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस डेली न्यूज व्लॉग में। आज की डेट है 26 अक्टूबर एंड डे है वेंसडे, भाई का फेवरेट दिन। बिल्कुल। और दोस्तों आज गोवर्धन पूजा है। आप सभी लोगों को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस, सो न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल तारा सितारा व्लॉग्स और प्लीज़ अपनी तबीयत का भी ख्याल रखिए। सीज़न चेंज हो रहा है, हमको हो गया है। बिल्कुल। सो लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। फाइनली ब्रिटेन को नया भारतवंशी प्रधानमंत्री मिल चुका है। यस। और दूसरी हेडलाइन है चित्रांग जो साइक्लोन आ गया था उससे भारी तबाही मची है। सो लेट्स लुक द न्यूज इनटू डिटेल्स। सो T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ही मेजबान है इस बार। वहीं पर T20 वर्ल्ड कप हो रहा है और 58 गेंदों में 120 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है। कोई बड़ी बात नहीं है, 58 मतलब 10 ओवर में 120 रन। इतना बड़ी हेडलाइन क्यों बनाई? जीता है शायद, इसलिए बनाए शायद तक। सो बहुत सारे स्टार्टअप्स का अभी रिसेंटली देखा गया है कि बबल बस्ट हो चुका है, जो बहुत उड़ रहे थे वो लोग। उसमें से एक नाम है बायजूस और बिल्कुल स्नैपडील है, उसमें पेटीएम का मॉल है, shopclues.com है। बहुत सारे यूनिकॉर्न थे कि मिलियनियर बिलियनियर जा रहे थे। थोड़ा सा बबल फूट गया और धरती तरे आ गए हैं ये लोग। अब हो गया, अब देखते हैं आगे चल करके क्या होगा इनके बारे में। और साथ ही में ये भी अब खबर आ रही है कि बहुत सारे लोग आज के डेट में कुछ भी सामान खरीदने से पहले रिव्यू ज़रूर पढ़ते हैं। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, जगह के बारे में। आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। सो कई बार ये रिव्यूज़ पेड होते हैं। सो अब एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी लाई जा रही है जिसमें आप इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि पेड कौन है और जेन्युइन कौन है। सही है, बहुत ज़रूरी है बिकॉज हम लोग को एक अच्छा जो फीडबैक मिलता है, ऑथेंटिसिटी होना, फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है किसी प्रोडक्ट्स को लेने से पहले। बिल्कुल। इंदौर जो कि लगातार भारत का नंबर 1 शहर बनता जा रहा है क्लिनिक में, यूरोप कंट्रीज़ के तर्ज पर अब वहाँ पर भी एक नया रिसाइकलिंग प्लांट लगाया गया है। प्लास्टिक की बॉटल से वो अब उत्पाद बना रहे हैं, डिफरेंट 7 टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है इंदौर वासियों के लिए और एक मेगा मॉडल बनेगा आगे चल करके पूरे इंटायर इंडिया के लिए। दोस्तों जिस तरीके से इंदौर की सफाई के चर्चे पूरे इंडिया में चल रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया में बाहर भी चल रहे हैं, बहुत टाइम नहीं लगेगा कि द इंदौर इज गोइंग टू बी रोल मॉडल फॉर मैनी कंट्रीज एंड मैनी सिटीज नाउ। राइट। सो ऑल द इंदौरियोज पीट अप। तो वही शिवराज सिंह चौहान जी ने अब एकदम से राम राज्य को एकदम बनाने की कोशिश करने में लग गए हैं मध्य प्रदेश को। क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा, आपकी सरकार पिछले 15 साल से अभी तक राम राज्य क्यों नहीं आ सका है? बिल्कुल, क्योंकि हर बार नया दिवाली आ रहा है तो कुछ नया लेकर के आएंगे हर बार, वो उनकी आदत है। 1 नवंबर को स्थापना दिवस, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस है, और 2 को लाडली लक्ष्मी 2.0 कार्यक्रम ये योजना यूज करें। लाडली लक्ष्मी इनकी काफ़ी सफल परियोजनाओं में से एक है। तो इंदौर जैसे कि स्वच्छता के लिए जाना जाता है, वहाँ पे सुबह दिवाली के अगले दिन सुबह के 2 घंटे में ही पूरी सफाई हो गई, पूरा शहर चकाचक हो गया। वहीं भोपाल में कंपेयर करा जाए तो दोपहर के बाद तो वहाँ पे सरकारी जो सफाई कर्मचारी वो जागे हैं, उसके बाद सफाई शुरू हुई है। बिल्कुल, और उसमें भी आधे कर्मचारी तो छुट्टी में थे। वाह, वेरी गुड। तो मालती राय जी, कृपया करके नगर निगमों की स्वच्छता के लिए कुछ किया जाए। बिल्कुल। और वहीं पर जब टीकमगढ़ के एक पूर्व विधायक ने देखा कि यार हमारे विधायक कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनने लिया ट्रैक्टर और लिया झाड़ू और लग गए खुद ही सफाई करने, और उसके बाद विधायक को घेरा भी उन्होंने। सो भाई पॉलिटिक्स कचड़े में भी हो सकती है, ये आप देख सकते हैं। ना सिर्फ भारत, अमेरिका भी कुछ ना कुछ अतरंगी हरकतें करता रहता है। उनके 5 राज्यों में कुछ नाम ऐसे हैं जो आप अपने बच्चों के नहीं रख सकते, जैसे कि किंग, क्वीन, सेंटा क्लॉज, हिटलर, जीसस क्राइस्ट, ये सब आप नाम नहीं रख सकते। धन्य है भारत देश हमारा। आप नाम राम भी रख सकते हो, है ना। हमारे यहाँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इज अमीर कंट्री। और वहाँ पे ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि वहाँ पे स्टेट्स अलग ही सुर अपनाते हैं। बिल्कुल, और ये बेसिक डिफरेंस है। अगर आप लोग को समझाया जाए तो जो भारत है एक अखंड देश है और उसके कई राज्य हैं, और अमेरिका जो है उसके कई राज्य हैं और उनको मिला करके एक देश बनाया गया है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर तो हो ही जाता है। सो कल था सूर्य ग्रहण, सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से इसको मनाया। कुछ लोग खाना बिना खाए, जैसे हम लोग रहे बिना पानी पिए रहे। वहीं मंदिरों में ये होता है कि मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन महाकाल सिर्फ ही एक ऐसा मंदिर है जिनके कपाट पूरे दिन भर के लिए खुले थे। बिल्कुल राइट। सो मतलब ऐसा माना जाता है कि महाकाल को सूर्य भी कुछ उनका नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो कालों के काल हैं।
महाकाल है, दक्षिण मुखी एकमात्र शिवलिंग है पूरे इंडिया में। बिना श्रृंगार के वो जो शिवलिंग है वैसे ही उनके दर्शन हो रहे थे कल। बिल्कुल। सो साइक्लोन जो सितरंग है वो कल लैंडफॉल हिट कर गया है और पूरा जो ईस्ट कोस्ट है इंडिया का और बांग्लादेश कंट्री का, वहाँ पे इसने हिट किया है। तो वहीं पे 35 लोगों की मौत के अंदेशा है बांग्लादेश में और पश्चिम बंगाल में भी बारिश का अंदेशा है। सो मैं वही हम लोग बात कर रहे थे पिछले वीडियो में कि हम लोग की जो इनसे लड़ने की क्षमता है वो इतनी अच्छी हुई है थैंक्स टू NDRC, नेशनल डिजास्टर जो रिस्पॉन्स फोर्स है। उसने इतना अच्छा काम किया पिछले 10 सालों में कि हमारे यहाँ अब डेथ्स नहीं होती है इन सब के कारण। बिल्कुल। नुकसान होता है, माल का नुकसान होता है, जैसे प्रकाश ने बताया था कल भी कि जान का नुकसान नहीं होता है। और ये सीजन ही ऐसा है कि तूफान वगैरह अब चक्रवाती बनते रहते हैं। लेट्स कम टू द फाइनल न्यूज़। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारतवंशी सुनक बन चुके हैं दोस्तों। ये हम सब के लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी भी है और एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि वो सबसे यंग, वन ऑफ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं एट द एज ऑफ 42। इससे पहले 83 में विलियम पिट 24 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद ये बने। ही लुक्स एब्सोल्युटली यंग, डायनेमिक। बिल्कुल। एंड ही इज ऑल्सो सन इन लॉ ऑफ नारायण मूर्ति, आप जानते ही हैं उनको। और इनके दादा दादी पंजाबी थे। ये उस समय आ गए थे 1935-36 के समय में ब्रिटेन ये लोग मूव किए थे। और ब्रिटेन नहीं, ऐसे 7 और देश हैं जहां पर भारतवंशी प्रधानमंत्री हैं आज की डेट में, जिसमें से एक हैं सेशल्स के राष्ट्रपति हैं वावेल रामखिलावन रहे होंगे, अब ये बन गए क्लावन। ऐसी बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे जो इनका नाम चेंज होता है। मॉरिशियस के प्रविंद जगन्नाथ, ये पहले कुछ और रहे होंगे, जगन्नाथ जगन्नाथ बोलने लग गए हैं। सो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल दोस्तों। और इनके प्रधानमंत्री बनने के साथ ही कुछ पाकिस्तान की तरफ से और POK और कश्मीर की तरफ से कुछ ट्वीट्स लगातार सर्कुलर हुए कि क्या भारत में भी ऐसा मौका मिल सकता है किसी माइनॉरिटी को जैसा ब्रिटेन में मिला है। बिल्कुल मिल सकता है और मिला है, पहले भी कई बार मिला है, बट कंडीशन ये है दैट ही शुड बी लॉयल टुवर्ड्स हिज कंट्री। क्या लगता है कि सुनक जी स्टेज में आते ही बोलेंगे दैट थैंक यू गॉड, मैं भारत माता की जय बोलेंगे या गौ माता की जय बोलेंगे? ये ऐसा वो कुछ नहीं बोलेंगे। ये अपने देश के लिए ही काम करेंगे, राइट। सो अगर आपकी नीयत साफ है तो हर देश में मौका है। हमारे यहाँ सबसे उच्च पद में वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद। स्टिल पीपल रिमेंबर हिम फॉर हिज हार्ड वर्क एंड हिज डीड्स। तो अगर आप में ऐसा कुछ है तो फिर आप किसी भी एस्पेक्ट से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, माइनॉरिटी से हो और एक्सट्रीम माइनॉरिटी से हो, डजंट मैटर, और किसी भी कास्ट, क्रीड, कलर से हो, हमारे यहाँ ये सब चीजें नहीं देखी जाती है। बिल्कुल। आज हमारे जो राष्ट्रपति हैं, राइट, द्रौपदी मुर्मू जी, आप उनको देखिए, शी बिलोंग्स टू रिजर्व कैटेगरी, राइट। बिल्कुल। और जो वहीं पे जो दुनिया की सबसे एडवांस्ड कंट्री बोली जाती है अमेरिका, वहाँ पे आज तक कभी वुमेन प्रेसिडेंट हुई ही नहीं है। और हमारे यहाँ सोच लीजिए प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सब हो चुके हैं। इंदिरा गांधी उस समय राज कर चुकी हैं जब दुनिया बात कर रही होगी कि भैया हम थोड़ा सा विमेन लिटरेसी पर बात करें, विमेन एम्पावरमेंट पर बात करें। सो इंडिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्री दोस्तों, वी शुड फील प्राउड। मेरा ये कहने का मतलब ये है, हम सभी आप लोग को बताना चाहते हैं कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है एंड वी रियली फील प्राउड ऑफ इंडिया नाउ। पहले भी प्राउड करते थे, ऐसा नहीं है, स्टिल वी आर फीलिंग प्राउड। एंड ये शो कर रहा है कि सभी देशों से ऊपर उठ करके भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। और सोशल मीडिया पे अगर आप ऐसी कुछ चीज़ें देखते हैं जो भारत के अगेंस्ट हैं तो ये मत सोचिएगा कि वो भारत से ही सर्कुलेट हो रही है। अब इस समय टाइम्स बाहर से बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है सोशल मीडिया पे इंडिया के अगेंस्ट, और ऐसा लगेगा, आपको ऐसा दिखाएंगे कि ये लोग इंटरनल डिफरेंसेस कराने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी को साइबर वॉर कहा जाता है। इसी को साइबर वॉर कहा जाता है कि आप इंटरनेट के थ्रू लोगों में आप थोड़ा सा मतभेद क्रिएट करें, ताकि अब जैसे किसी ने सुना होगा तो अपने दोस्तों से ऐसी बातें करेगा, राइट। बट अबव ऑल अखंड भारत है, भारत भाग विधाता हमेशा रहेगा दोस्तों। हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ यस देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आप इस वीडियो को दबा करके शेयर करिए, कमेंट करिए और अपना प्यार यूं ही बना करके रखिए। मुलाकात होगी कल। विद दिस, थैंक यू सो मच, नमस्ते।